हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? बढ़िया ही रहने चाहिए। स्टडी प्रॉपर्ली कीजिएगा। तो देखें बच्चों, आज मैं फंक्शन चैप्टर क्लास 12th के लिए एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो देखें बच्चों, ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट सा महसूस होता है बच्चों के लिए। मेरी सीरियल वाइज वीडियो देखते हुए आइएगा, कहीं से कहीं तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स द्वारा मेरे लिए इन्फॉर्म कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। शो डैट द फंक्शन, एक फंक्शन है। क्या फंक्शन दिया हुआ है? एफ एक फंक्शन है। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर नॉट टू आर नॉट। इस आर नॉट को बच्चों हम थोड़ा सा दूसरे कलर के है आर नॉट ही दूसरे कलर के मार्कर से नोट कर देते हैं। दूसरा कलर का मार्कर, तो दूसरे कलर के मार्कर से हमने नोट किया बच्चों। इसे हमने बोल दिया आर नॉट है सेट भाई। तो आर नॉट हमारे पास में किस प्रकार से इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स। तो रियल नंबर सारे इसके अंदर हैं। तो रियल नंबर में जीरो भी रियल नंबर आता है, लेकिन अगर रियल नंबर के सारे एलिमेंट्स इसमें होते तो इसे आर से डिनोट किया जाता। और अब इसमें हमारे पास में उस पीरियड में जीरो भी होता है, यहाँ पर सारे और नंबर्स होते थे, लेकिन यहाँ पर हमने इसे आर नोट करके दिखाया है। तो इसमें बच्चों ये सारे एलिमेंट्स तो हैं, ये सारे एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन जीरो नहीं है इसमें। सेट में जीरो नहीं है। ये सारे एलिमेंट्स तो हैं, ये सारे एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन जीरो, ये वाला जीरो यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है, इसके लिए मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों देखो, हमें यहाँ पर दिखाना है कि ये फंक्शन कैसा है। इज द रिजल्ट, अब देखिए, शो डैट द फंक्शन दिस डिफाइन दिस इज वन वन एंड ऑन टू। हमें वन वन और ऑन टू दिखाना था। वन वन हमने बच्चों बताया था कि कोई फंक्शन वन वन होता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लें हम आपके लिए, सेट ए है, ये सेट बी है, एक फंक्शन है। फंक्शन हमने कह दिया यहाँ पर 1 2 3, हमने कह दिया यहाँ पर ए बी सी, 3 बी से रिलेटेड है, 2 सी से रिलेटेड है और 1 ए से रिलेटेड है। तो हमारे पास में ये रिलेशंस हैं। तो हमारे पास में जब ये रिलेशंस हैं तो देखो, इसका वन एलिमेंट इसके बनी एलिमेंट से रिलेटेड है। वन वन से, टू सी से, थ्री बी से। इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इसका एक एलिमेंट ए हमारे पास में जो प्री इमेज रख रहा है वो 1 है, बी की प्री इमेज 3 है, सी की प्री इमेज 2 है, ए की प्री इमेज है। अब यहां पर देखें बच्चों, इसके लिए 1 2 3 मैंने यहां पर कह दिया ए बी। देखो ये फंक्शन है, ए की प्री इमेज 1 भी है, ए की प्री इमेज 2 भी है, बी की प्री इमेज 3 भी है। तो हमारे पास में ये 1 1 नहीं हुआ। इसका एक एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट से, देखो एक एलिमेंट एक से ही रिलेटेड है, 2 सी से ही रिलेटेड है, 3 सी से। इसके दो एलिमेंट, डोमेन के दो एलिमेंट, 1 भी ए से रिलेटेड है, 2 भी ए से। तो ये मैनी 1 हो गया, ना कि 1 1 हुआ। तो हमारे लिए लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा 1 1 कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 1 को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में हम देखो बच्चों 1 1 सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर सेट आर नॉट का, इस आर नॉट से एक फंक्शन है एफ, हमने एलिमेंट ले लिए दो, एक्स और वाई, दो एलिमेंट ले लिए। इस एलिमेंट की जो एफ इमेज है वो एफ एक्स बोलती,
और इस एलिमेंट की बाई इमेज हमारे पास में बाई एलिमेंट एक्स एलिमेंट की एफ इमेज एफ एक्स है, बाई एलिमेंट की एफ इमेज एफ ऑफ वाई है। क्या कह दिया हमने? एफ ऑफ वाई है। तो अब हमारे पास में देखो, अगर हम एक्स और वाई को डिफरेंट लें, एक्स अलग कोई एलिमेंट है, वाई अलग एलिमेंट है, तो हमारे पास में इस एक्स एलिमेंट की जो इमेज है वो वाई एलिमेंट की इमेज के इक्वल नहीं आनी चाहिए, तभी ये वन वन होगा। एक तो ये मेथड रह गया कि हमारे पास में एक्स और वाई इसमें बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास में जो इक्वल नहीं है एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं आर नॉट में, डोमेन में ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो हमारे पास में जो और किस प्रकार से है, एक्स इक्वल टू नहीं है वाई के, तो हमारे पास में सच डेट, तो हमें क्या प्रूव दिखाना होगा, देन वी हैव टू शो डेट, हमें क्या शो करना होगा, एफ ऑफ एक्स भी इक्वल नहीं है एफ ऑफ वाई के, तो इसकी एक्स की एफ इमेज एफ ऑफ एक्स, वाई की एफ इमेज एफ ऑफ वाई भी इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाते तो ये मैनी बन जाता, ये इक्वल आ करके ये इक्वल हो जाते, तो हमारे पास में ये क्या हो जाता, मैनी एस की भी एफ इमेज एफ एक्स हो जाती, वाई की भी एफ इमेज एफ एक्स हो जाती, अगर ये एफ एक्स और एफ वाई इक्वल होते। तो इक्वल ना लेकर के सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा क्लियर होता है, क्रिस्टल क्लियर होता है। दो अभी तो मैंने आपको ये दिखा दिया एक मेथड, ये दूसरा मेथड क्या हो सकता है वो चलो आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, पिछली वीडियो में मैंने सारे मेथड्स एक्सप्लेन किए हैं। तो मैंने क्या करूँ, हमारे पास में वन वन दिखाना है, तो वन वन दिखाने के लिए हमारे पास में क्या करते हैं, लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू आर नॉट, ये डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन में बिलोंग कर रहे हैं। किस प्रकार से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट हमारे पास में एक्स और वाई इक्वल नहीं है, एक्स और वाई इक्वल नहीं है, एक्स और वाई इक्वल नहीं है, तो हमारे पास में देन we have to show that यहाँ पर आर कर दीजिए, वी आर टू शो डैट इसकी इमेजेस भी इक्वल नहीं है, ये दिखाना है हम बच्चों। तो देखो दो एलिमेंट हैं एक्स और वाई जो इक्वल नहीं है। अब इस बात को ऐसे करके समझिएगा, जैसे दो एलिमेंट हैं 2 और 5, ये एलिमेंट इक्वल हैं नहीं है, 2 और 5, यहाँ पर x की वैल्यू 2 मान लें, y की वैल्यू 5 मान लें, ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है इनके। तो इनके बच्चों इसका रेसिप्रोकल हमारे पास में, रेसिप्रोकल का मतलब आप लोग जानते होंगे, जैसे मैंने लिखा 7/3, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/7, तो 3/7 इसका रेसिप्रोकल होगा। देख लेता हूँ बच्चों ये दिखाई दे रहा या नहीं दिखाई दे रहा, मालूम पड़ा मैं वीडियो बनाता जा रहा हूँ और आपको कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, 3/7 दिखाई दे रहा है बच्चों। तो हमारे पास में 2 और 5 जब इक्वल एलिमेंट नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल 1/2 भी इक्वल नहीं होगा 1/5 के। देखो 1/2 0.5 होता है और ये 0.2 होता है, तो कहीं इक्वल आए नहीं आए इक्वल हमारे पास में, तो ये जो है वो हमारे पास में इक्वल नहीं आए बच्चों। बस इससे नीचे नहीं जाएगा, इससे नीचे जाता हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं बच्चों, हमारे पास में इसका रेसिप्रोकल 1/x भी इक्वल नहीं होगा 1/y के, 1/x और 1/y भी इक्वल नहीं होगा। अब बच्चों देखो
एफ एक्स हमारे पास में गिवन है। कैसे गिवन है? एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स गिवन है 1/x। ये अब हमारे पास में 1/x लेकर के 1/x को क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स। तो ये क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स। और हमारे पास में अगर ये एफ बाई से रिप्लेस कर दें एक्स को, तो हमारे पास में एक्स को बाई से रिप्लेस किया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी ऑटोमेटिकली रिप्लेस होगा। तो 1/बाई को क्या लिख देंगे? हमारे पास में एफ ऑफ बाई। तो एक्स की हमारे पास में एफ इमेज एफ एक्स है, बाई की एफ इमेज एफ ऑफ बाई है। एक्स और बाई इक्वल नहीं है, इमेजेस भी इक्वल नहीं आई। एक्स और बाई इक्वल नहीं है, इमेजेस भी इक्वल नहीं आई। इसकी इमेज हमारे पास में 0.5 आई और इसकी इमेज 0. हमारे पास में 2 आई। 0.5 और 0.2। तो हमारे पास में देखो 0.5 और 0.2 भी इक्वल नहीं है इसके लिए यहाँ पर। तो हमारे पास में ये इमेज है। तो हमारे पास इससे क्या शो हो गया? हमारे पास इससे ये शो हो गया कि एफ जो है वो हमारे पास में क्या है? 1 है। तो हमारे पास बच्चों जगह ना होने की वजह से मैं इसे रब कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ, देयरफॉर एफ इज 1. तो एफ कैसा है? 1 है। अब बच्चों हम इसे ऑन टू दिखाएंगे। बच्चों ऑन टू दिखाने के लिए मेरे तरीके से ही मेथड याद रखिएगा, तभी आप इसके लिए क्या कर पाएंगे? इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ऑन टू दिखाने के लिए क्या करते हैं बच्चों? देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और बहुत इजी कर दूंगा आप लोगों के लिए। आप लोग चिंता ना करिएगा, बस कमेंट्स करके इन्फॉर्म कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस को, ताकि मेरे चैनल की भी आपके थ्रू ही एडवर्टाइजिंग हो जाए और बच्चों मैं भी थोड़ा सा ग्रो होना चाहता हूँ। तो देखिए तो अब हमारे पास में ऑन टू दिखाना है। ऑन टू दिखाने के लिए क्या करेंगे? ऑन टू दिखाने के लिए देखिए, ऑन टू दिखाने के लिए हम बच्चों क्या कर रहे हैं? हमारे पास में जो एक एलिमेंट x है, x एलिमेंट, ये जो f ऑफ x लिखा होता है, तो जो ये x एलिमेंट डोमेन का होता है और जो fx आता है वो कोडोमेन में आता है। ये इक्वल टू 1/x है, ये 1/x है। तो इसे हम क्या कर लेते हैं? इसे हम बाई एज्यूम कर लेते हैं, बाई। तो लेट बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, बाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। हमने बाई की वैल्यू क्या ले ली? एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? 1/x। तो y इक्वल टू क्या हो गया? 1/x हो गया बच्चों। इतना करने के बाद इसको क्या करते हैं हम? जो है x बाई इक्वल टू 1 और x इक्वल टू बनाते हैं 1/y। तो मतलब क्या हुआ कि इसका हमारे पास में जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी एलिमेंट है, बाई किस में बिलोंग कर रहा है? बाई तो हमारे पास में इसमें बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में। बाई किस में बिलोंग कर रहा है? ये कोडोमेन है, कोडोमेन, कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है और ये डोमेन है, डोमेन। और एक्स बिलोंग कर रहा है डोमेन में, तो बाई बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में। तो हम यहां पर देखें कि x की वैल्यू कभी ऐसी आ सकती है कि जो हमारे पास में डोमेन में ना हो। तो हमारे पास में अगर y की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, y की वैल्यू 0 ले लें, यहां पर कोई 0 एलिमेंट है, 0, तो हमारे पास में ये 0 एलिमेंट यहां पर 0 है, 1/0 x, तो x हमारे पास में क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो 0 इससे रिलेटेड हो जाएगा। अनडिफाइंड हमारे पास है इनफाइनाइट,
इन्फिनिटी जीरो से रिलेटेड हो जाएगी। और अनडिफाइंड तो कोई वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ी है कि हम इस वैल्यू के लिए कह देंगे जो है वो इस वैल्यू के लिए हमने अनडिफाइंड बोला है। अनडिफाइंड मीन्स ऐसी चीज जो परिभाषित नहीं है, विच इज नॉट डिफाइंड। तो ये डिफाइंड ही नहीं है इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी डिफाइंड ही नहीं है, यहाँ पर कोई एलिमेंट ऐसा है। तो हमारे पास में तो इसीलिए क्या किया गया, ये जो जीरो एलिमेंट इस आर नॉट में कोडोमेन में है ही नहीं, इसीलिए तो ये आर नॉट लिया, ऐसा रिलेशन का सेट जिसमें जो है वो नॉन जीरो क्या है, देखिए आर नॉट इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो नंबर्स। नॉन जीरो नंबर्स मीन्स जीरो को हटा करके सारे नंबर्स, सारे रियल नंबर्स इसमें बिलोंग कर रहे हैं। तो हमारे पास में हम कैसे लिखेंगे, लैंग्वेज लर्न कीजिएगा, बस एक क्वेश्चन को लर्न कीजिएगा, बाकी सारे क्वेश्चंस उसी लैंग्वेज से बना देंगे। देखें तो हमारे पास में फॉर, सिंस, फॉर ऑल, बाई बिलोंग्स टू आर नॉट, ये कोडोमेन है। कोडोमेन की कोई भी वैल्यू लें, कोई भी कोडोमेन में जितने भी रियल नंबर हैं जीरो को छोड़ करके कोई भी लें, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग करेगा आर नॉट में, और ये आर नॉट क्या है, डोमेन है, डोमेन करेगा। तो हमारे पास में ऑन टू क्या होता है, ऑन टू का मतलब होता है कोई फंक्शन ऑन टू तब कहलाता है जैसे यहां पर हमारे पास है 1 2 3 ए बी सी, 1 बी से रिलेटेड कर दिया, 2 ए से रिलेटेड कर दिया, 3 सी से रिलेटेड कर दिया। तो कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी जो है वो एफ इमेज ना हो। अगर ये फंक्शन एफ है, एफ फंक्शन है तो प्री इमेज ना हो। तो सी की प्री इमेज 3 है, बी की प्री इमेज 1 है, ए की प्री इमेज 2 है, सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस हैं। ये प्री इमेज, एफ इमेज क्या होता है कि मैंने बच्चों फंक्शन चैप्टर के शुरुआत में ही सीरियल वाइज वीडियोस देखते हुए आइएगा, तभी क्रिस्टल क्लियर होगा। तो हमारे पास में तो हमने ये तो दिखा दिया, बाई जो बिलोंग कर रहा है कोडोमेन में, फॉर ऑल कोई सा भी बाई हो, कोई सा भी बाई हो, कोई सा भी रियल नंबर हो जीरो को छोड़ करके, देयर एग्जिस्ट एक्स, एक्स बिलोंग करेगा आर नॉट में, डोमेन में, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। तो हमारे पास में एफ ऑन टू आ गया। यहां पर हमारे पास में ये दिखाना था कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज 1 1 एंड ऑन टू, हैंस एफ इज 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू, ये शो हो गया बच्चों। अब हम इसी में ही आगे सॉल्व करते हैं बच्चों, आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। मैं ये देख ले रहा हूँ बीच बीच में चेक करके कि भाई वीडियो जो है वो सही चल रही है। तो देखें बच्चों, हमारे पास में देखें अगर अब क्या हो जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम क्या कर दे रहे हैं, इज द रिजल्ट ट्रू, क्या ये रिजल्ट ट्रू है, इफ द डोमेन आर नॉट इज रिप्लेस्ड बाई एफ। एक फंक्शन था, कहां से कहां तक, ये एफ फंक्शन था, आर नॉट से आर नॉट पर, ये डोमेन था, ये क्या था, डोमेन था। इस डोमेन को रिप्लेस कर दिया जाए एक नेचुरल नंबर के सेट से, नेचुरल नंबर के सेट से, तो और विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर नॉट, तो कोडोमेन हमारे पास में क्या रह रहा है, आर नॉट ही रह रहा है। तो क्या ये भी 1 1 है, क्या ये ऑन टू है, ये दिखाना है। तो देखें 1 1, ये देखना 1 1 1 1,
लेट एक्स एंड वाई बिलोंग टू, अब एन में लेंगे, इस एन में एक्स और वाई, अब ये क्या हो गया, एन हो गया ये हमारे पास में, एन एन हमारे पास में फंक्शन उसी तरीके से डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू हमारे पास में 1/x उसी तरीके से डिफाइंड है। तो हमारे पास में हमने मान लिया ये सच डेट किस प्रकार से है, सच डेट x इज नॉट इक्वल टू y, ये दो एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट है, x और y जो एलिमेंट है हमारे पास में वो कैसे एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट हैं ये बच्चों हमारे पास में, ये तो हमारे पास में देन वी आर टू शो डेट हमें क्या शो करना होगा, एफ ऑफ एक्स जो एक्स की एफ इमेज है एफ ऑफ एक्स, और वाई की जो एफ इमेज है वो भी इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल आ जाएंगी तो एक्स भी एफ एक्स या एफ वाई से रिलेटेड होगा, वाई भी एफ एक्स या एफ वाई से रिलेटेड होगा, क्योंकि एफ एक्स और एफ वाई इक्वल है, तो ये मैनी वन हो जाएगा। तो ये दिखाना है, तो देखें सिंस x इज नॉट इक्वल टू y, तो हमारे पास में 1/x भी 1/y के इक्वल नहीं होगा, बट रेसिप्रोकल क्यों किया, हमें ऐसा बनाना है। तो हमारे पास में देखें f ऑफ x 1/x को क्या ले सकते हैं, f ऑफ x से लिखा जा सकता है इज नॉट इक्वल टू, और ये y से रिप्लेस कर दें x को, तो 1/y इक्वल टू f ऑफ y आ गया। तो हमारे पास हमने देखा कि एलिमेंट हमने इक्वल नहीं लिए, तो इनकी एफ इमेजेस भी डिफरेंट आई, देयरफॉर एफ इज 1/1, ये हमने 1/1 दिखा दिया 1/1। अब हम ऑन टू दिखाएंगे, ऑन टू के लिए बच्चों अभी जैसा करा था बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, कुछ थोड़ा सा देखें डिफरेंट तो नहीं करेंगे, एक एग्जाम्पल लेकर के सॉल्व करेंगे। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई को हमने क्या मान लिया, एफ एक्स एज्यूम कर लिया, और y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज 1/x, एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू बना लेते हैं इसमें 1/y। अब यहां पर देखें y की वैल्यू में, सपोज करो y की वैल्यू में क्या कर दूं, y की वैल्यू में अपनी तरफ से लेकर के दिखा लो, y की वैल्यू में यहां पर ले रहा हूं, तो देखो y की वैल्यू, बच्चों मैंने y की वैल्यू 2 ले ली, y की वैल्यू 2 ले लूं और y की वैल्यू यहां पर पुट करूं 1/2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो x की वैल्यू यहां तो 1/2, x की वैल्यू यहां पर बिलोंग ही नहीं कर रही है, तो हमारे पास में यहां पहले ऐसे लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू R0 सिंस there does not exist x belongs to n, अब तो n हो गया एक तो में, therefore अब हमारे पास हम इस बात को एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं, y इज इक्वल टू 2 जो बिलोंग कर रहा है R0 में, अब x की वैल्यू निकालें, x इक्वल टू 1/2 जो बिलोंग नहीं कर रही है n में, देख लेते हैं बच्चों नीचे का दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, हाँ बच्चों अभी तो दिखाई दे रहा है, तो x की वैल्यू 1/2 बिलोंग नहीं कर रही है इसमें n में, तो इसलिए हमारे पास में जो है ये बिलोंग नहीं कर रही है, तो y की वैल्यू 2 के लिए ले लिया जाए तो हमारे पास जो R0 बिलोंग कर रहा है, देयर
डज नॉट एग्जिस्ट, जो x की वैल्यू 1/2i वो n में बिलोंग नहीं कर रही है। देयरफॉर यहां लिख दे रहा हूं, नीचे जगह नहीं है मेरे पास, f इज नॉट ऑन टू, तो f ऑन टू नहीं है, तो ये कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर नॉट इज रिप्लेस्ड बाई n, तो लिख देंगे नो। क्या लिख देंगे? नो। ऐसे यहीं से लैंग्वेज ले लेंगे। लैंग्वेज बच्चों आपको कहीं से अलग से नहीं लिखेंगे, लिखेंगे नो कॉमा द रिजल्ट, द रिजल्ट द रिजल्ट इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू इफ द डोमेन, if the domain are not is replaced by, is replaced by and with codomain being same as आर नॉट। ये आंसर हो गया। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी फ़ायदा उठा सकें। जो बच्चे ट्यूशन से नहीं जा सकते, आपके रिलेटिव्स हैं ट्यूशन से जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए इतना अच्छा जो है वो क्लियर नहीं किया जा रहा है कोचिंग में, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कंसीडर किया जाता है। तो बच्चों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक की भी वीडियोज़ उन टॉपिक की अपलोड की गई हैं जो टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट कंसीडर किए जाते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल पर जा कर के देखिएगा। अगर कोई आपका रिलेटिव, सगा भाई बहन, कोई फैमिली बीएससी, बीटेक, एमएससी, एमटेक कर रहा है, और बच्चों अगर कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो भी मेरा चैनल बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी शॉर्ट्स बनाए हैं जो क्या है बहुत सारे टॉपिक के शॉर्ट्स बना दिए गए हैं। जा करके आप देखिएगा। अभी कुछ टॉपिक अगर रह गए होंगे कमेंट्स द्वारा बताइएगा, मैं और आगे जो है वो उन पे शॉर्ट्स बना करके, शॉर्ट ट्रिक लेकर के बनाए हैं मैंने शॉर्ट्स। तो कंटिन्यू रहिएगा, मेहनत कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।